हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो बहुत सारे नेटवर्किंग का नाम आपने सुना होगा, राउटर सुना होगा, स्विच सुना होगा, हब सुना होगा, रिपीटर सुना होगा। ये क्या होते हैं डिवाइसेस, कैसे काम करते हैं और इन डिवाइसेस कैसे दिखते हैं, क्या इनकी फंक्शनलिटी होती है, थोड़ा सा इस वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। सो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं, राज सिंह, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर एंड नेटवर्क प्रोफेशनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस में आज हम लोग सीखने वाले नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। यहां पर डेफिनेशन भले इंग्लिश में लिखी हो आपके रेफरेंस के लिए, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा हिंदी में करने वाला हूं, क्योंकि हमारा चैनल जो है हिंदी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। हिंदी लैंग्वेजेस में हम ज्यादा वीडियोस बनाते हैं और आप सभी लोग हिंदी के दर्शक हैं, तो आप लोगों का स्वागत है। व्हाट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस? नेटवर्किंग डिवाइसेस आर इलेक्ट्रॉनिक, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं। क्या कम्युनिकेशन करेंगे भाई? डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजना या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भेजना। इट मींस यहां पे मैं आपको समझा दूं, जैसे दो कंप्यूटर हैं, ठीक है, दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? बीच में किसी ना किसी नेटवर्किंग डिवाइस को आना होगा। ठीक है, तो कब कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस बेस्ट है, यही तो आप बताना हो कि कितने टाइप के होते हैं, कब कौन से बेस्ट हैं। तो दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो कोई ना कोई नेटवर्किंग डिवाइस चाहिए। यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यही काम करता है नेटवर्किंग डिवाइस। क्या करता है आपका? ये कम्युनिकेशन क्या करेगा आपका? बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइस के बीच में नेटवर्क बनाएगा, दो डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करेगा ताकि आपका कम्युनिकेशन हो सके। तो सबसे पहला और बहुत ही फेमस आपने नाम सुना होगा राउटर के बारे में। जी हाँ, तो राउटर महाशय यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए, राउटर कुछ इस तरीके से आपके दिखते हैं। आप बोलोगे सर ये कुछ फोटोग्राफ राउटर थोड़े, ये फ्रंट साइड है या ये इनका राउटर का बैक साइड है? तो राउटर जो डिवाइस होता है वो दो नेटवर्क्स के बीच में काम करता है फ्रेंड्स, कभी भी याद रखना। सर दो नेटवर्क्स के बीच में क्या होता है? देखिए, जैसे कि आपका जो आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो, जियो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट है। और आप अपने घर में जो कंप्यूटर्स यूज करते हो उसके अंदर आपको इंटरनेट के कनेक्शंस चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जियो राउटर के पास लेकर आएगा और राउटर आपके पास लेके आएगा, क्योंकि जियो का जो नेटवर्क है एक अलग नेटवर्क है और आपके घर में जो नेटवर्क है वो एक अलग नेटवर्क है। तो दो नेटवर्क के बीच में राउटर लगता है। फिर आप बोलोगे सर एक ही नेटवर्क के बीच में लगता है कुछ डिवाइसेस, वो तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इतना याद रखना कि राउटर यूज होता है दो अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में। अब सबसे पहले राउटर में एक चीज याद रखना, कभी भी आपके पास कोई राउटर होगा, उस राउटर को आप देखिएगा तो राउटर को जैसे बैक साइड में देखोगे, जैसे यहां इस राउटर को आप देखो, ये एक पोर्ट जो है ये येलो कलर में है, बाकी चारों के चारों ब्लैक कलर में है। तो ये येलो पोर्ट आपका जो इंटरनेट का वायर आएगा, मतलब आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो भी वायर आएगा, जो भी आपका लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर है, वो वायर आपका इस अलग कलर वाले पोर्ट में लगेगा। तो यहां पर वो लगेगा। और ये जो चार और पोर्ट्स है ना, इन्हें लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के जैसा। मतलब आजकल के जो राउटर आ रहे हैं वो एक स्विच के जैसा भी काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो अलग से कोई स्विच नहीं लेता, एक राउटर ले लेता है, राउटर के अंदर आपका इंटरनेट का कनेक्शन लगा देगा, तो दो नेटवर्क को वो शेयर कर देगा। और फिर वो क्या करते हैं कि इनमें अलग अलग डिवाइसेस लगा देते हैं। क्यों ऐसा किया गया है? राउटर का काम ये नहीं था, तो फिर ये ऐसा क्यों बनाया गया? तो ये जो राउटर्स हैं ये होम राउटर्स हैं। लेकिन जब आप नेटवर्किंग पढ़ोगे, सिस्को के राउटर्स पढ़ोगे, तो सिस्को के राउटर बहुत ही महंगे आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के राउटर्स आते हैं। वो ये सारे काम नहीं करते, ये तो होम राउटर बना दिया, इसमें फीचर्स फैसिलिटीज सब डालते चले गए, एक के बाद एक के बाद सब सारी चीजें इसमें डालते चले गए, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। दूसरा राउटर भी आप देखोगे तो उसमें जो कलर्स होंगे, जितने भी कलर्स होंगे, वो सारे के सारे जो कलर्स अलग होंगे, और वो एक इंटरनेट वाला एक अलग कलर होगा। तो जैसे कि देख लिए वर्किंग ऑफ नेटवर्क राउटर, तो ये आपका इंटरनेट है। इंटरनेट से कोई वायर आया है तो कभी मॉडेम लगता है बीच में, कभी डायरेक्टली वायर आपका घर के अंदर आ जाता है। जब आपके घर के अंदर आता है तो आपके राउटर में लग जाता है। जैसे आपके राउटर में लगा तो उस राउटर से आपने पीसी कनेक्ट किया, आप पीसी कनेक्ट किया तो आपने वायर लगाया, मतलब गाइडेड मीडिया के थ्रू किया। लेकिन लैपटॉप कनेक्ट किया तो वायरलेस किया। तो यहाँ पे जो ये चार पोर्ट्स होते हैं, इसमें आप वायर के थ्रू कनेक्शन करते हो, और ये जो एंटीना है ये वायरलेस काम करता है। तो ये आपका मोबाइल फोन कनेक्ट कर देगा, लैपटॉप कनेक्ट कर देगा, और जहां जरूरत नहीं है, नहीं हो पा रहा है, वहां पर आप क्या कर सकते हो? वायर लगा सकते हो। मैं आपको सजेशन दूं, अगर आप वायर लगाओगे तो वायर नेटवर्क आपके लिए बेस्ट होगा, बहुत अच्छी स्पीड देता है। तो ऑलवेज आप वायर्ड यूज करके देखिए। वायरलेस में क्या, कभी अनगाइडेड मीडिया है, सिग्नल मिलता है, कभी ड्रॉप होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे हमने वर्किंग को समझ लिया। अब बात करते हैं मॉडम। भाई साहब, ये मॉडम क्या चीज होती है? तो जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, मैं आपको समझाता हूँ मॉडम क्या काम करता है। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर देखिए, ये कंप्यूटर है आपका, और ये मान के चलिए कि ये किसी और लोकेशन पे किसी और का कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर जो होता है ना, वो एक तरीके से डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है, आप इतना याद रखिएगा। तो कंप्यूटर आपका डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है, तो ये भी डिजिटल समझता है, ये भी डिजिटल समझता है, लेकिन जो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं।
ठीक है, तो मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर्स के लिए, और कंप्यूटर से आया हुआ डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग के लिए। ये काम करता है वो इस तरीके से। इसको मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का काम बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं ये क्या काम करता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कोई एक गाइड है बीच में, तो आपको कोई जापानीज लैंग्वेज नहीं आती, तो आपने उसको हिंदी में बोला, उसने जापानीज में कन्वर्ट करके सामने वाले जापानी को बता दिया, और जापानीज ने जो जापानीज लैंग्वेज में बोला उसको कन्वर्ट करके वो आपको हिंदी में बता रहा है। तो ये एक ट्रांसलेटर के जैसा काम करता है ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बीच में। अब आप कहेंगे एनालॉग सिग्नल क्यों यूज होता है सर, यहां पे भी डिजिटल यूज करो। देखो, डिजिटल सिग्नल पे काम करने वाले डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका पीसी हो गया, सब चीज हो गया। एनालॉग सिग्नल की स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसलिए उसे बाहर यूज किया जाता है, मतलब आपके घर से बाहर यूज किया जाता है। एनालॉग सिग्नल की इतनी स्पीड होती है कि 1 सेकंड में यूएस जाकर आ सकता है, ये स्पीड होती है उसकी। तो इसलिए एनालॉग सिग्नल की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए आउटडोर में एनालॉग सिग्नल्स यूज होते हैं। और आपके घर में तो डिजिटल सिग्नल्स में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मॉडेम और राउटर के बीच में आप वायर्ड या वायरलेस कनेक्टेड हो, काम कर सकते हो। तो ये काम होता है मॉडेम का। आपके मोबाइल फोन के अंदर भी इनबिल्ट मॉडेम होता है, और मॉडेम ये सारे काम करता है। अब बात करते हैं नेटवर्क हब की। हब है ना, अभी आउटडेटेड हो चुका है, कोई यूज नहीं करता, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं नेटवर्क, तो हमें सीखना चाहिए। तो ये हब क्या काम करता है, एक तरीके से जो काम आज स्विच करता है, पहले हब किया करता था, लेकिन उसमें उतने फीचर्स नहीं थे जितने फीचर्स आज के टाइम पे हैं। तो हब क्यों चला गया मार्केट से, या क्यों ज्यादा कोई यूज नहीं करता, क्योंकि एक तरीके से इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं था। इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं था मतलब क्या है, जैसे हब है ना, ब्रॉडकास्टिंग करता था। अब आप बोलोगे सर ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, मैं आपको समझा दूं कि जैसे आपने इस पोर्ट पे आप कनेक्टेड हो और आपने कोई डेटा सेंड किया, वो डेटा वो सभी पोर्ट पे सेंड करता था। आइए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये आपका लैपटॉप है, इस लैपटॉप से आपने जो भी डेटा यहाँ पर डाला, अब आप ये लैपटॉप हो और ये वाले लैपटॉप से बात करना है। मान लीजिए ये लैपटॉप ए है और ये लैपटॉप डी है, तो आपको डी से बात करना है। तो आपने यहां पर इस पोर्ट पर बोला कि हेलो डी, हाउ आर यू। तो ये हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है सबको। ये ना सबको बोलेगा हेलो डी हाउ आर यू, हेलो डी हाउ आर यू, हेलो डी हाउ आर यू। फिर डी के पास भी वो पैकेट जाएगा, बाकी दो के पास भी जाएगा, मतलब बी और सी के पास भी जाएगा। अब बी और सी रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनका नाम डी नहीं है, लेकिन आप दोनों क्या बात कर रहे हो ये बाकी के पीसी को मालूम पड़ता रहेगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से कोई बातें कर रहे हो और चार लोगों के बीच में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, तो आप जो बोल रहे हो वो भी चिल्ला के, उधर से जो बोल रही है वो भी चिल्ला के। तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, आप दोनों चिल्ला चिल्ला के बात करो, बाकी लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट की जैसे सुन रहे हैं। तो ऐसा अगर हो तो आप डेफिनेटली उसको नहीं चाहोगे, मतलब कि कुछ ऐसा मोबाइल फोन पे आपने कॉल किया और आप क्या बातें कर रहे हो आपके घर वालों के फोन पे भी सुनाई दे रहा है, तो ऐसा तो आप नहीं करना चाहोगे। इसीलिए हब जो ब्रॉडकास्ट करता था और ये सब प्रॉब्लम्स थी, तो जब तक चल रहा था चला है, लोगों ने बाद में उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिए। तो हब के बदले क्या आ गया, तो भाई हब के बदले स्विच आ गया। ठीक है, अब स्विच का आ गया इंटेलिजेंट डिवाइस, वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस। अब स्विच क्या करता है भाई, वैसा काम तो बिल्कुल नहीं करता हब के जैसा। अब स्विच पे समझ लो आप पोर्ट 1 पे कनेक्टेड हो और कोई पोर्ट 10 पे कनेक्टेड है, तो आप जो बात पोर्ट 10 को बोलोगे वो पोर्ट 10 को ही भेजेगा। एक ही बात, 1 की बात आप 10 को ही भेजेगा और किसी को नहीं बताया, क्योंकि इंटेलिजेंट है। इसके बाद टेबल होता है, टेबल मेंटेन करता है किस पोर्ट पे कौन सा पीसी कनेक्टेड है। तो ये जो आपका स्विच होता है, ये विद इन अ नेटवर्क काम करता है, बिटवीन नेटवर्क काम नहीं करता। दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में काम नहीं करेगा, विद इन अ नेटवर्क काम करेगा, लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। जैसे कि 10 पीसी है, आपस में बात करना चाहते हैं, तो आप स्विच लगा दिया यहां पर। अब यहां पर देख लो एक स्विच लगा हुआ है और इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब डेटा सेंड, अब एक नोड पे आपने डेटा सेंड किया लास्ट वाले पीसी के लिए, तो सीधा लास्ट वाले पीसी को ही भेजेगा, बाकी लोगों को भेजेगा नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, तो ये स्विच क्या करता है, ये आपका शेयर्ड नहीं है भाई एक तरीके से। ठीक है, कि ये मेरा डेटा इसको शेयर करेगा, उसको देगा वगैरह करेगा, नहीं। लैन पे यूज होता है एक तरीका, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, जिसको बोलोगे उसके लिए बात करेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्विच के बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें दूंगा, लेकिन अभी ये बेस लेवल के स्टार्टिंग के वीडियोस है ना, तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं यहाँ पर। अब बात करते हैं भाई रिपीटर की। अब रिपीटर क्या काम करता है, देखो पहले के जमाने में, अभी भी कहीं कहीं पर यूज होता है, पहले के जमाने में ज्यादा यूज होता था रिपीटर। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे खड़े हो और आपको, जैसे हम गांव में गए घूमने के लिए फॉर एग्जांपल, तो गांव में आप देखो लोग जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, राइट है, तो जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, कोई दूर पर्सन खड़ा है उस तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही है, राइट है। लेकिन अब मैं एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए कि आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, और आपसे कुछ थोड़ी दूरी पर, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा दूरी पर कोई एक इंसान खड़ा है जिससे आपको बात करनी है। आपने जोर से उसका नाम चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची।
लेकिन आप दोनों के बीच में एक इंसान खड़ा है, उसने आपकी आवाज सुन ली, ठीक है, तो आपने जो भी बोला वो बीच वाले इंसान ने सुना, और उस इंसान ने वो आवाज आगे पास कर दी, बोला कि भाई वो ये बुला रहा है आपको या ऐसा कुछ कर रहा है। आपने भी हमेशा देखा होगा, आप किसी को बुलाते हो, कोई सुनता नहीं, लेकिन बीच में कोई रहता है वो सुन लेता है, वो बोलता है अरे मिस्टर XYZ वो देखो आपको बुला रहे हैं, राइट है। रिपीटर सेम यही काम करता है। तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं रिपीटर क्या काम करता है। जैसे कि एक पीसी और दो पीसी के बीच में 500 मीटर से ज्यादा, 1000 मीटर से 500 मीटर से ज्यादा बड़ा बड़ा डिस्टेंस हो गया है, तो आप जो सिग्नल भेजते हो पहले स्ट्रांग होता है, लेकिन जब वो लंबे लंबे वायर में जाता है तो वो वीक हो जाता है। तो यहां तक आने तक तो मर जाएगा, तो बीच में लगता है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, आपका जो स्ट्रांग सिग्नल है जब वो वीक होकर बीच में पहुंचेगा तो वो उसको वापस से रेडबुल पिला देगा या कोई बूस्टर डिवाइस के ऐसा कुछ पिला देगा, और वहां से वो स्ट्रांग हो जाएगा और आगे 500 मीटर तक जा सकता है, इतनी कैपेसिटी उसकी आ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके बूस्टर का काम कर समझ सकते हो कि रिपीटर एक तरीके से अपने सिग्नल को फिर से बूस्ट कर देता है। तो और एक एग्जांपल अगर मैं यहां पर दे सकूं कि अगर आपको 1000 मीटर तक आपका ट्रेवल करवाने का है डेटा, और आपका वायर 500 मीटर पे आपके सिग्नल्स ड्रॉप होने लगे, तो आप 1000 मीटर का जो वायर है उसको 500 मीटर पे एक रिपीटर लगा दो। तो रिपीटर क्या होगा, यहां से जो सिग्नल वीक हो जाएगा 500 मीटर पे, वो उसको रीजनरेट करके वापस से स्ट्रांग बना देगा और आगे सेंड कर देगा, इससे आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन नाउ डेज ये सारी चीजें भी उतनी यूज नहीं होगी, आपके फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ चुके हैं, इतने हाई स्पीड और इतने बड़े बड़े किलोमीटर्स तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि रिपीटर क्या काम करता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, ब्रिज, राउटर से पहले ना ब्रिज यूज होता था। ब्रिज क्या करता था, दो नेटवर्क के बीच में काम किया करता था। तो अभी ये भी उतना यूज नहीं होता, लेकिन ब्रिज कैसा दिखता है, क्या होता है, तो थोड़ी सी इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बना दी कि दो नेटवर्क के बीच में पहले इस तरीके से काम करता था, अलग अलग तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको बहुत सारे डिवाइसेस के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं समझा तो एक बार फिर से देख लीजिए, और आपको लगता है कि नेटवर्किंग में और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो डेफिनेटली बताइए। अभी हमने शुरुआत किया है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। आने वाले CCNA के लेक्चर्स के अंदर आप बहुत सारे टफ, बहुत सारे एडवांस सिस्को डिवाइसेस के होने वाले कमांड्स को सीखोगे हिंदी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान भाषा में। हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं बहुत ही आसान तरीके से करने के लिए, इसलिए यहाँ पर मैं अपने आप को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।